रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फ़अक्सिरू अलैहि सलात फ़ी कअक्सिरू मिन सलाति फ़ी। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लु अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैफ़ु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन वबी मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स ईमान की मिठास चख लेगा जो अल्लाह से राजी हो जाए अल्लाह होने के लिहाज से, इस्लाम पे मुतमईन हो जाए दीन होने के लिहाज से, और नबी पे मुतमईन हो जाए नबी होने के लिहाज से। क्या मतलब? अल्लाह को अल्लाह मान लें और मान लें कि अल्लाह के सामने किसी का ऑर्डर नहीं चलेगा। इस्लाम को दीन मान लें कि मेरा जो तरीक़ा हयात है, जो दीन है, जिन उसूलों पे मैंने जिंदगी गुजारनी है वो इस्लाम है, इसके अलावा किसी को फॉलो नहीं करूंगा मैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान ले कि कुरान और सुन्नत की जो तशरीह, इस्लाम की दो तशरीह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे
تو میں نے اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا لیڈر, کوئی نہیں ہے میرا رہنما. تو نبی نے فرمایا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. ایمان کی مٹھاس, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں ایک لذت ہے, اسلام میں ایک مٹھاس ہے. یہ مٹھاس ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. کوئی بھی چیز جب آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو کسی کام کی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ مذکر پیدا کرتا ہے نہ مؤنث, وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر. لیکن جو اپنے اختیار سے ادھر یا ادھر ہو جائے وہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنی بڑی پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر. مرد تھا عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے, عورت تھی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے, لوگ بھی برا بھلا کہتے ہیں, دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے, لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک طرف کو ہو جاؤ. تو جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش کرے برا لگے گا, عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کرے بری لگے گی. ایسا ہی جو بھی منافق ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے. لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی, نہ ادھر نہ ادھر. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو اسلام, جب قربانی دینے کا ٹائم آئے کلچر کے خلاف, سوسائٹی کے خلاف, تو پھر مغربی دنیا کی باتیں, ان لوگوں کے گیت گانا گن گانا شروع. تو ایسا آدمی نہ کسی کو اچھا لگتا ہے اور نہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے. خود بھی کبھی بھی ایسا شخص سکون میں نہیں ہو سکتا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی, ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب اسلام کے کچھ تعلیمات ہیں جس میں اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا, آزاد, اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے, آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں, کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں. آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا, چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا, ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا, شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے. بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا, ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی, پھر گھر سے چوریاں کرے گا. ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں, بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دی, جائیدادیں بکوا دی باپ کی, جیلوں میں جا رہے ہیں, کیس ہو رہے ہیں, بالآخر سب کچھ باپ کا ختم. میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو, کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا. اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو بہت ڈینجرس, بہت خطرناک. یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا, یہ آزادی آزادی کی باتیں کر رہا ہے, بربادی ہے یہ آزادی, یہ آزادی نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں, اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں, اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے, ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں, ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے, پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے, چیک کرتی ہے لے جا کے, ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتہ چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے, بوڑھے کو ڈاکٹر آتا ہے, اس کا بیٹا نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی, بیٹا بھی نہیں آتا, بہو بھی نہیں آتی, داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے, ڈاکٹر آتا ہے, گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے, وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ, اس کے بعد وہ چلا جائے گا, صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا, نہ ماموں ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بیٹی, گورنمنٹ ہوگی. تو گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ بولو, کیئر کرتی ہے. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ.
गवर्नमेंट इसलिए करती है कि अगर गवर्नमेंट बूढ़ों की केयर छोड़ देना तो उस सोसाइटी में जो बुढ़ों का हशर होगा ना, वो तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहां बुढ़ों का हशर नशर वहां से बोलो शुरू होता है। जरूरत ईजाद की माँ है। हमारे यहां भी ओल्ड हाउस बनना शुरू हो गए, क्या ख्याल है? मुझे बड़ा बुरा लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ओल्ड हाउस क्यों बन रहे हैं, ओल्ड होम क्यों बन रहे हैं। मैंने राब्ता किया, पता चला जी अब इन बूढ़ों का क्या करें जिनको औलादों ने घरों से बाहर निकाल दिया है। पहले औलादें घरों से बाहर नहीं निकालती थी, अब चूंकि औलादों ने घरों से बाहर बुढ़ों को निकालना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से अब हमारे यहां भी ओल्ड हाउस बनना मजबूरी बन चुकी है। अब जब बूढ़े बेचारे घरों से ज्यादा निकलेंगे, फुटपाथों पे सड़ेंगे, तो ओल्ड हाउस की जो सनअत है और ओल्ड हाउस की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्या ख्याल है भाई? तो जरूरत ईजाद की माँ है। बचपन में ये जुमला भी हमें समझ में नहीं आता था, जरूरत ईजाद की माँ का मतलब क्या है। ईजाद कोई साहब है जिनकी कोई मदर है। भाई जहां जरूरत होती है वहां सोसाइटी अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करती है। तो यहां भी ओल्ड हाउस बन रहे हैं। मैं अपने सेकुलर तबके से पूछता हूं, जो देसी लिबरल हैं, कौन सा सोसाइटी में ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से ओल्ड हाउस बनना शुरू हो रहे हैं? क्या हो रहा है सोसाइटी में? क्या तरक्की कम हो रही है? आप मुझे एक बात बताओ, हमारी सोसाइटी में लिटरेसी रेशो पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। पहले एजुकेशन कम थी, अब एजुकेशन बोलो ज्यादा है। अब तो ऐसे ऐसे स्कूल खुल गए जो आपने कभी ख्वाबों में भी ना देखे हो। एटीट्यूड, तमीज। पहले स्कूलों में तमीज नाम का चैप्टर ही नहीं था। टीचर पकड़ पकड़ के ढूंढ रहा है बच्चों को, कोई पूछने वाला नहीं है। डांट भी रहा है, डांट डपट भी कर रहा है, अबे तबे से बात भी कर रहा है। अब स्कूलों में ऐसा नहीं है, कैमरे लगे हुए, एक डंडा भी चलाया कंप्लेन। क्या ख्याल है भाई? अब तो तमीज ज्यादा आनी चाहिए सोसाइटी में। अब तो लोगों एजुकेटेड होते जा रहे हैं। हमारे यहां डॉक्टरों का रेशो पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है। लड़कियां तो पहले तालीम हासिल करती ही नहीं थी। लड़कियों को सिखाया जाता था उनकी माओं की तरफ से घरदारी। जब लड़कियों का रिश्ता लेने के लिए लड़के वाले आते थे तो घर में सलीका देखते थे, लड़की की डिग्री से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। भाई ये घरदारी में खानदान कैसा है, तमीज आदाब कैसे हैं। अब सब कुछ एक तरफ। सबसे पहले एजुकेशन। क्या देखा जाता है? बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों बैठे हो? एजुकेशन देखी जाती है, कितनी पढ़ी लिखी है। तो एजुकेशन तो बढ़ती चली जाती। तालीम तालीम, पहले नहीं पढ़ाई थी लड़की। हमारी दादियों नानियों ने क्या पढ़ा है? वो भी तो किसी जमाने में लड़कियां ही होंगी ना, दादियां नानियां हमारी। लेकिन आप हैरान हो गए कि जब से एजुकेशन ज्यादा हुई, तालीम आम हो गई और तमीज पे मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेक्चर भरे हुए हैं, आदाब तमीज। सोसाइटी में तलाक का रेशो बढ़ गया, जिना का रेशो बोलो बढ़ गया, घरों से लड़कियों के भागने का रेशो बढ़ गया, बाप की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजी से बात करने का रेशो बढ़ गया, और बेल आखिर बुढ़ापे में मां और बाप को घरों से निकालने का रेशो बढ़ गया। पहले सब्र बहुत था लोगों में, बड़े बड़े गम बर्दाश्त। मैंने बचपन में अपनी जिंदगी में जवान मौतें देखी हैं, उनकी माओं का एटीट्यूड देखा है। हमारे मोहल्ले में एक जवान लड़का फौत हुआ 22 साल का, अचानक। उसकी मां ने सब्र कैसा किया है। हम तो छोटे थे, चले जाते थे घरों में, मां रो रही है जवान बेटे के जनाजे को देखकर और कह रही है अल्लाह ये रोना मेरे इख्तियार में नहीं है, इस पे मुझसे मुआखजा ना करना, मैं तेरी तकदीर पे राजी हूं। उसको अपने रोने पे भी डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह की तरफ से अजाब ना हो। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नहीं थी वो खातून। अब तो उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए। मेरा ख्याल है स्कूल में एक दिन भी नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। ख्याल किया, यकीन से कह सकता हूं, बेटे की मौत पे सब्र कितना। और बेटा पढ़ने के लिए गया था, वहीं यूनिवर्सिटी में डेथ हुई हार्ट अटैक से, कोई बीमारी होगी वल्लाहु आलम। कैसा सब्र। तो ना एजुकेशन है, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर है इंग्लिश में ठिश फिश करके लोगों को। आज टिकटॉक पे देखो, हर दूसरा आदमी लोगों को गाइड कर रहा है और इतने गलत तरीके से बाज लोग गाइड कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये मुआशरे में आग लगा रहे हैं। अभी एक साहब है, वो लोगों को समझा रहे हैं कि आपकी बीवी आपसे 10-15 साल अगर छोटी है तो उसके बड़े जज्बात होते हैं, आप उसको पूरा नहीं कर पाते।